Hello students, I am Aanchal Sehgal, your science teacher from Good Luck High School. We were doing 9th chapter, Force and Laws of Motion. Today we will start with third law of motion. Two laws we have already done. Now we will do third law of motion. See, third law of motion क्या कहता है? It states when one object exerts a force on another object. जब एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाता है तो जो सेकंड ऑब्जेक्ट है वो फर्स्ट ऑब्जेक्ट के ऊपर भी उतना ही फोर्स लगाता है. ओके जब एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगा रहा है तो जो दूसरा ऑब्जेक्ट है वो भी फर्स्ट ऑब्जेक्ट के ऊपर वही सेम फोर्स लगाता है. और जो ये दोनों फोर्सेस हैं ये हमेशा इक्वल इन मैग्नीट्यूड मतलब सेम होते हैं, लेकिन इनकी डायरेक्शन जो है वो ऑपोजिट होती है. सो इसको हम दूसरी लैंग्वेज में, इन अदर लैंग्वेज वी कैन ऑल्सो स्टेट दैट कि टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन. हर एक एक्शन का एक इक्वल और ऑपोजिट रिएक्शन होता है. तो दीज फोर्सेज एक्ट ऑन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स एंड नेवर ऑन द सेम ऑब्जेक्ट. तो ये जो दो फोर्स लग रहे हैं ये हमेशा दो अलग अलग ऑब्जेक्ट्स पे लगते हैं, कभी भी सेम ऑब्जेक्ट के ऊपर नहीं लगते. अब थर्ड लॉ ऑफ मोशन के बहुत सारे एग्जांपल्स हैं. जैसे सपोज करो एक बलून है, ठीक है. अब आपने उसको पहले नॉट बांध रखी है, गांठ बांध रखी है. अब क्या किया आपने, उसके यहाँ से नॉट खोल दी. जो उसमें हवा भरी हुई है वो निकल जाएगी, एयर जो है वो उसमें से निकल जाएगी. अब जो उसमें से एयर निकल रही है वो इस डायरेक्शन में निकल रही है. ये एग्जांपल देखो आप घर पे भी कर सकते हो. लेकिन अब आप देखोगे जब एयर इस डायरेक्शन में निकल रही है तो जो बलून है वो जो बलून है वो इस डायरेक्शन में जा रहा है. एयर इधर से निकल रही है और बलून इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है. तो एक्शन तो यहाँ हो रहा है लेकिन रिएक्शन कहाँ हो रहा है, यहाँ हो रहा है इस डायरेक्शन में. तो ये जो एक्शन और रिएक्शन है ये हमेशा ऑपोजिट डायरेक्शंस में होते हैं. तो टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन. अब जैसे इसका ये देखो, ये एक गन वाला भी एग्जाम्पल है. इसमें क्या है, सपोज ये जैसे गन है, इसमें से बुलेट चली, गोली चली. ये गन, व्हेन अ गन इज फायर्ड, तो क्या होगा, जो यहाँ से गोली जा रही है, बुलेट जा रही है, वो कहाँ जाएगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रही है क्योंकि फॉरवर्ड फोर्स लग रहा है बुलेट के ऊपर. अब जो ये बुलेट है, जो गोली गई, वो क्या कर रही है, इट एक्सर्ट्स एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन फोर्स ऑन द गन. वो गन के ऊपर भी, जो बुलेट है वो इस गन के ऊपर भी उतना ही फोर्स लगा रही है जो कि रिएक्शन है. ठीक है. इससे क्या होता है, जब वो, तो कभी भी देखो जैसे हम गन में से गोली चलती है वो गन थोड़ी सी पीछे आ जाती है, रिकॉइल फोर्स होता है वो गन के ऊपर जब गन पीछे आ जाती है. ठीक है. लेकिन जब बुलेट चलती है वो तो बहुत आगे तक जाती है और जब गन जो पीछे आती है वो थोड़ी सी ही पीछे आती है. ऐसा क्यों होता है, क्योंकि गन का जो मास है वो ग्रेटर है बुलेट के मास से. इसलिए जो एक्सीलरेशन है गन का वो लेस है, कम है एक्सीलरेशन ऑफ द बुलेट से. ठीक है. तो देखो इसमें नेक्स्ट एक और एग्जांपल भी दे रखा है. जब हम बोट से उतरते हैं तो बोट को हम पैर से क्या करते हैं, पीछे की डायरेक्शन में उसको धक्का देते हैं, पुश करते हैं, तभी हम आगे की डायरेक्शन में मूव करते हैं. तो एक्शन, टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन. ये सारे एग्जाम्पल्स हैं, बलून वाला, गन वाला, बोट वाला, ये सब थर्ड लॉ ऑफ मोशन के एग्जाम्पल्स हैं. क्या है थर्ड लॉ ऑफ मोशन, टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन. अब नेक्स्ट टॉपिक है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम. मोमेंटम हमने पढ़ा है, क्या होता है मोमेंटम, मास इनटू वेलोसिटी. किससे डिनोट करते हैं मोमेंटम को, p से. फॉर्मूला क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी. अब इसमें देखो दो ऑब्जेक्ट्स दे रखे हैं, एक का मास है ma, एक का मास है mb. ये वाला जो फर्स्ट ऑब्जेक्ट है, a ऑब्जेक्ट है, ये मूव कर रहा है, इसकी वेलोसिटी है ua. और जो ये सेकेंड ऑब्जेक्ट है b ऑब्जेक्ट, इस जिसका मास है mb, इसकी इनिशियल वेलोसिटी है ub.
अब ये क्या किया, ये दोनों ऑब्जेक्ट्स कोलाइड हुए, टक्कर हो गई इनकी, टकरा गए, ठीक है। उसके बाद जब ये दोनों टकरा गए, ये एक डायरेक्शन में चला गया, ये दूसरी डायरेक्शन में चला गया, ये वाला ऑब्जेक्ट। तो जो ए ऑब्जेक्ट था जिसका मास ma था, अब इसकी वेलोसिटी हो गई va, और जो ये दूसरा ऑब्जेक्ट mb था, इसकी अब वेलोसिटी हो गई vb। पहले ua थी इसकी वेलोसिटी, अब va हो गई आफ्टर कोलिजन, कोलिजन के बाद, टकराने के बाद। और इसकी बी ऑब्जेक्ट का मास तो सेम ही रहेगा, मास तो ना चेंज हो जाएगा, पहले भी mb था अब भी mb रहेगा, वेलोसिटी चेंज हो गई कोलिजन के बाद। तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या कहता है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कहता है कि कोलिजन के बाद भी, टकराने के बाद भी जो मोमेंटम है वो कांस्टेंट रहेगा, कंजर्व्ड रहेगा, वो चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो व्हेन टू और मोर बॉडीज एक्ट अपॉन वन अनदर, एक दूसरे के ऊपर एक्ट कर रही हैं या टकरा रही हैं, तो उनका जो टोटल मोमेंटम है इट रिमेन्स कांस्टेंट, वो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। इसमें देखो सब, इसका जो ए ऑब्जेक्ट था, इसका मोमेंटम क्या हुआ, ma ua, मास इनटू वेलोसिटी। इसका जो बी है, इसका क्या हुआ मोमेंटम, mb ub, इसका ये हो गया मोमेंटम, इनिशियल मोमेंटम। अब हम इन दोनों का मोमेंटम निकालें तो हम इन दोनों को प्लस कर देंगे, ma ua प्लस mb ub। अब जो कोलिजन के बाद देखो, इसका मोमेंटम क्या हो जाएगा, ma va प्लस इस वाले ऑब्जेक्ट का, इसका क्या हो जाएगा मोमेंटम, mb vb। तो टोटल मोमेंटम इस, अगर हम बिफोर कोलिजन इन दोनों का मोमेंटम, दोनों को प्लस कर दो, आफ्टर कोलिजन इन दोनों का मोमेंटम, इन दोनों को प्लस कर दो, तो ये जो है ये सेम रहेगा। दिस इज कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कि ma ua प्लस mb ub इज इक्वल टू ma va प्लस mb vb। क्या फॉर्मूला है मोमेंटम का, मास इनटू वेलोसिटी। तो ये है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। फॉर्मूला देखो दे भी रखा है, ये रहा नेक्स्ट पेज पे है, ma ua प्लस mb ub इज इक्वल टू ma va प्लस mb vb। दिस इज कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। अब आपके न्यूमेरिकल्स रह गए हैं इस चैप्टर के, only that we will do in the next class. Thank you.